नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का काइनेटिक्स क्लासेस की ऑनलाइन कोचिंग में। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और उसमें हम लोग विद्युत क्षेत्र जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तक हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं। अब कुछ विद्यार्थियों को कहना है कि आरबीएससी की जो बुक है उसके न्यूमेरिकल उनको सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, या कि उनके एग्जाम्पल जो हैं वो सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो अब हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर हम पढ़ रहे हैं 1.5। इससे पहले के एग्जाम्पल्स आपको हो जाएंगे, या फिर आप हमारे पिछले वाले वीडियो देख लीजिए अगर आपने नहीं देखे हैं। तो पीछे वाले वीडियो में मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको करा रखे हैं जो आपके यही है 1.1 से लेकर के 1.4 तक के एग्जाम्पल, और उनसे भी बेटर मैंने न्यूमेरिकल्स आपको पिछले वीडियो में करा रखे हैं। तो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, और अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और देखिए सॉल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर है आपका 1.5। क्वेश्चन पढ़िएगा। समान आवेश वाले दो धनायन परस्पर 3.7 × 10⁻10 की घात -9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि उनके मध्य दूरी 5 एंगस्ट्रॉम है। प्रत्येक आयन में सामान्य अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम हैं? तो क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। तो देखिए दो धनायन है, यहाँ पर मैंने एक धनायन मान लिया ठीक है, जिसके ऊपर आवेश कितना है, समान आवेश है दोनों पर, Q आवेश मैंने मान लिया। और यहाँ पर मैंने धनायन माना जिसके ऊपर आवेश कैसा है, Q है। दोनों धनायनों के बीच में जो बल लग रहा है वो है आपका 3.7 × 10 की घात -9। 3.7 × 10 की घात -9 न्यूटन बल जो है इन दोनों धनायनों के बीच में लग रहा है। वहीं दोनों धनायन प्रति, जबकि इनके बीच की दूरी कितनी है, 5 एंगस्ट्रॉम है। 5 एंगस्ट्रॉम इनके बीच की दूरी है, ठीक है। तो R हमें दे दिया गया है 5 एंगस्ट्रॉम। बीच की दूरी को हम लोग R से रिप्रेजेंट किए, 5 इंटू, बेटा एंगस्ट्रॉम हटाने के लिए 10 की घात -10 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो गया अपने पास में R। अब बात करते हैं दो स्थिर आवेशों के बीच में लगने वाले विद्युत बल की। तो दोनों स्थिर आवेशों के बीच में जो विद्युत बल लगता है उसका फॉर्मूला है F = K Q1 × Q2 R², ठीक है। F की वैल्यू पुट करेंगे तो 3.7 × 10 की घात -9 इक्वल टू K की वैल्यू है 9 × 10 की घात में 9। Q1 का वैल्यू कितना है Q, और Q2 का वैल्यू भी कितना है Q। तो Q × Q करूँगा तो हो जाएगा यहाँ पे Q² डिवाइड में R², यानी कि 5 × 10 की घात -10 का होल स्क्वायर। इसके डिवाइड में हमने 1 कंसिडर कर लिया। चलिए 3.7 × 10⁻⁻9 एज इट इज है, डिवाइड में हमने 1 कंसिडर कर लिया था। इधर की बात करेंगे तो 9 × 10⁻9 एज इट इज है, एंड Q² अपॉन 5 का अगर मैं होल स्क्वायर सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 25, और 10⁻⁻ का 10 के ऊपर भी पावर लगी हुई है तो क्या हो जाता है, ये डबल हो जाती है पावर। तो 10⁻10 का डबल कितना हो जाएगा, -20। 2 से मल्टीप्लाई हो गया, बिल्कुल। तो यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 10⁻9 × Q² एज इट इज, ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो एज इट इज। 3.7 को 25 से मल्टीप्लाई किया, 25 × 3.7 इंटू 10 ऑलरेडी इधर माइनस का 20 था, वहाँ से 10⁻⁻9 और आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सर, हमें फाइंड करना है Q²। तो Q² हम फाइंड करेंगे तो देखिए 25 × 3.7 अपॉन 9 इंटू 10⁻, नीचे प्लस का 9 है और ऊपर की बात करें तो पावर हो जाएगा 10⁻⁻29। माइनस का 20 माइनस का 9 ऐड हो जाएगा, कितना हो गया, -29। अगर आप Q² फाइंड करोगे तो यहाँ से देखिए 25 × 3.7 अपॉन 9 है, इंटू ये माइनस का 29 है। अगर प्लस का 9 यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये भी कैसा हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। 29 में जाकर के ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁻38। ऐड कर लीजिए आप, 9 और 9 कितना होगा, 18 का 8 आ गया, 2 और 1 कितना हो गया, 3। समझ में आया? बिल्कुल सर। अगर आप यहाँ से Q फाइंड करोगे तो इसके ऊपर क्या लगा दोगे भाई, रूट लगा दोगे।
यहाँ से स्क्वायर था, स्क्वायर हटाओगे तो रूट लगाओगे, 25 मल्टीप्लाई 3.7 अपॉन 9 इंटू 10⁻⁻38। ठीक है। अगर हम लोग बुक की बात करें तो बुक में किस तरीके से देखिए सॉल्व किया हुआ है, q इक्वल टू 25 का वर्गमूल मैंने सॉल्व किया, स्क्वायर रूट मैंने सॉल्व किया तो 5 आ गया, 5 हो गया। 9 का अगर मैंने सॉल्व किया तो डिवाइड में 3 हो गया, और 3.5 का स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो 1.92 हो जाएगा। ठीक है। और 10⁻⁻38 का पावर हाफ हो जाएगी, यानी कि हो जाएगा माइनस का 19। ठीक। अच्छा, ये जो है आप इसको पहले अपनी मर्जी से सॉल्व कर सकते हो। 25 को 3.7 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें 9 का डिवाइड किया, उसका इसको, तो कैलकुलेशन करना आपके हाथ में है। जरूरी नहीं है हम लोग बुक की कैलकुलेशन करें कि बुक में जैसे एज इट इज लिखा हुआ है उस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन करें। कैलकुलेशन आपके हाथ में है, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने बुक के अनुसार कर दिया कि किस तरीके से बुक वाले ने सॉल्व किया हुआ है। 25 का स्क्वायर रूट 5 हो गया, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया, और 3.7 का वर्गमूल 1.92 हो गया। वही पावर का करूंगा तो हाफ हो जाती है, आधी हो जाती है, ये हो गया। तो ये अपने पास किसकी वैल्यू आई, क्यू की। और सॉल्व करेंगे, देखिए 5 को इससे मल्टीप्लाई किया, अगर मैंने 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1 हो गया, 9 पंचे 45 और 1 40 की 6 का हासिल 4, 5 को 5 और 4 9, यानी कि 9.60 अपॉन में है 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। क्यू की वैल्यू की बात करूंगा 3.6 में अगर 3 का 9.6 में अगर 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 3 9, 3 2 6, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये हमारे पास में आवेश आया कि ये आवेश कितने हैं, Q जो है वो कितनी वैल्यू है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये बेटा आवेश आया हमारे पास, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, कितने इलेक्ट्रॉन कम है। सर कम क्यों बोला गया, अधिक क्यों नहीं बोला, तो आप ऊपर ध्यान दीजिए, धनायन। प्रीवियस क्लासेस के अंदर, पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया आपको कि इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलता है तो धनायन आवेश उत्पन्न होता है, धन आवेश उत्पन्न होता है। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला होगा, इसलिए क्या हुई है, कमी हुई है। तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है वो अगर अपने को निकालना है तो आपको दे दिया Q, और आपको आवेश जब मैंने पढ़ाया था तो एक फॉर्मूला पढ़ाया था, Q इज इक्वल टू NE। Q का वैल्यू आज आपको दिया हुआ है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल टू N आपको फाइंड करना है, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ से अगर n निकालोगे तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 में डिवाइड करोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का, बिल्कुल। तो 10⁻⁻19 से ये कैंसिल, 0.16 टू जा 32, तो n की वैल्यू होगी अपने पास में कितनी, 2। तो यानी कि दोनों जो आपके आयन है उनसे कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रखी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की उनसे कमी हो रखी है। क्लियर है आपको। 1.5 एग्जाम्पल नंबर, नेक्स्ट 1.6 एग्जाम्पल। अभी हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल नंबर 1.5, और एग्जाम्पल नंबर 1.6 की बात करूं तो देखिए मैंने आपको जब कूलाम लॉ पढ़ाया है, कूलाम का नियम पढ़ाया है, तो वहां आपको बताया है कि माध्यम में बल का जो मान होता है वो निर्वात में बल के मान के 1/ε r गुणा के बराबर आता है। यानी कि माध्यम में जो बल आता है वो कम आता है, निर्वात के बल में अगर हम लोग किसका भाग देते हैं, पराविद्युतांक का भाग देते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता का भाग देते हैं, तो माध्यम के में बल आ जाता है। इसी फॉर्मूले पर बेस्ड वो एग्जाम्पल है आपका 1.6, तो वो आपसे हो सकता है, इसलिए मैं आपको उसको करा नहीं रहा, हो जाएगा आपसे, इजीली क्वेश्चन है तो आप उसको करिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और एग्जाम्पल नंबर हम लोग सॉल्व करें 1.7। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है न्यूमेरिकल है, और मैं चाहूँगा कि ये न्यूमेरिकल करने से पहले आप जहाँ मैंने कूलाम के नियम का सदिश निरूपण आपको पढ़ाया है, एक बार उस वीडियो का आप कंप्लीट देखिएगा, जहां पर मैंने आपको कूलाम के नियम का सदिश निरूपण पढ़ाया है। अगर आपने वो ढंग से देखा होगा तो डायरेक्ट आपके पास में क्वेश्चन माइंड में बैठ जाएगा और आपको इसका सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। तो देखिएगा, मैं करा देता हूं अभी इस क्वेश्चन को, लेकिन आप उस वीडियो को जरूर देखिए अगर इस क्वेश्चन का आपको बेसिक समझना है तो। एक बिंदु आवेश Q1, ठीक है, 2 माइक्रो कूलाम। अच्छा देखिए, क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर माइक्रो नहीं दिया हुआ, खाली स्थान दिया हुआ है, लेकिन हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है और उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि चैप्टर नंबर 1 के ऑलमोस्ट क्वेश्चंस के अंदर, सभी क्वेश्चंस के अंदर जहां पर भी इस तरीके से ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है वहां पर मोस्टली जगह पर क्या आएगा, माइक्रो आएगा। 99.9% केसेस के अंदर वहां पर क्या है, माइक्रो है। एक क्वेश्चन है जहां पर जो है वो मिली काम में आएगा, बाकी सभी क्वेश्चन में क्या आएगा, माइक्रो। इसलिए मैंने वहां पर स्पेस नहीं दिया, डायरेक्टली क्या लिख दिया है, माइक्रो, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है। ठीक है, तो देखिए एक आवेश है 2 माइक्रो कूलाम,
ठीक है, चलिए रख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हमने Q1 आवेश रख लिया, वैल्यू हम लोग बाद में बता देंगे, 2 माइक्रोकूलम है। और एक दूसरा आवेश है माइनस का 5 माइक्रोकूलम, क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप समझिएगा। दूसरा आवेश है हमारे पास में Q2 जिसकी वैल्यू है माइनस का 5 माइक्रोकूलम, तो ये माइनस का है और Q1 जो है वो प्लस का है। अच्छा सर, अब पर अवस्थित Q2 पर Q1 के द्वारा बल आपको ज्ञात करना है। तो आपको याद होगा मैंने इसको किस तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रखा है, मैंने आपको इस तरीके से ज्यामिति में आपको एक्सप्लेन किया है। ये हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा आपका R1 वेक्टर, ठीक है। और मूल बिंदु से आप उस वीडियो को, मैं कह रहा हूं आपसे कि कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण एक बार आप वीडियो पर देख लीजिएगा, आपको ये कंप्लीट समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं रहेगी। देख लीजिएगा वहां पर मैंने कि Q1 जो आवेश है उसको मैंने माना गया है R1 वेक्टर पर, Q2 जो आवेश है उसको मैंने माना गया है R2 वेक्टर पर, और बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें मैंने आपको कंसिडर किया है कि अगर Q1 से Q2 की अगर हमको बात करनी है, इधर बात करनी है, तो विस्थापन सदिश हम लोग लेंगे। जैसे बीच का मैंने दूरी तो मान ली R है, दूरी में अपने को दिशा की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन विस्थापन में आती है। तो विस्थापन पढ़ते समय मैंने बताया था कि Q1 से Q2 की अगर आपको बात करनी है तो हम लोग उसके रिप्रेजेंट करेंगे R12 से, और जब Q2 से Q1 की तरफ अगर मुझे डायरेक्शन की बात करनी पड़ेगी तो मैं इसको दिखाऊंगा R21 वेक्टर से, ठीक है, बिल्कुल। तो अब हम लोग इसको समझते हैं। देखिए कि अब पूछ कह रहा है आपसे Q2 पर Q1 द्वारा बल, Q2 पर Q1 द्वारा बल आपसे पूछा है, तो Q2 पर बल किधर लगेगा? सर ये माइनस का है, ये प्लस का है, पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट चार्जेस है, कैसा होगा? अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो Q1 जो है वो Q2 पर बल लगाएगा अपनी तरफ, Q1 जो है ये Q2 को कहाँ करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसका मतलब कौन सी डायरेक्शन में आ गया, कौन से विस्थापन सदिश काम में आएगा? R21 वेक्टर काम में आएगा। क्लियर है या नहीं है? बिल्कुल। तो लिखना स्टार्ट कर दीजिए, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में यहाँ आएगा R21 वेक्टर के मोड का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर आएगा R21 का कैप, कैप बताया था आपको, याद रखिए। F21 जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन किसके रूप में बताई थी मैंने? एकांक सदिश के रूप में। फिर इसको आगे ओपन खोल दिया था मैंने, 21 कैप इक्वल टू सर R21 का वेक्टर हो जाएगा अपॉन में R21 वेक्टर का क्या होगा? मोड। पुट कीजिए और F21 वेक्टर यहाँ से निकल के आएगा के Q1 Q2 अपॉन में R21 वेक्टर के मोड का, देखिए होल क्यूब हो गया, स्क्वायर तो पहले से ही है, एक और आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर मैंने रख दिया है R21 वेक्टर। समझ में आ गया क्या? ये फॉर्मूला लगा करके मैं इसका आंसर निकालूंगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे और थोड़ा सा बता दूं। देखिए कि R21 वेक्टर को किस तरीके से ओपन किया जाता है? R1 वेक्टर माइनस का R2 वेक्टर, इस तरीके से हम लोग इसको ओपन करते हैं। R21 वेक्टर को कैसे खोलूंगा मैं? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब गुरुजी R1 कितना है, R2 कितना है, वो अपन बाद में बात करेंगे, पहले फॉर्मूला पुट कर देता हूँ इसको। F21 वेक्टर की बात कर रहा हूँ, के Q1 Q2 अपॉन में, यहाँ मैंने पुट कर लिया, तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये हो गया। बिल्कुल, इसका परिमाण निकालूंगा, उसका होल क्यू कर दूंगा। यहाँ पे आ गया R1 वेक्टर माइनस का R2 वेक्टर, ये आ गया, बिल्कुल आ गया। तो हम इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। अब बात कर लेता हूँ R1 कितना है, R2 कितना है। तो ये जो अपने Q1 दिया हुआ है, इसके निर्देशांक मुझे दिए हैं 2,1, 2,1। तो R1 वेक्टर अगर मैं लिखूंगा तो R1 वेक्टर आएगा 2x अक्ष के लिए आया, इसलिए 2i कैप। अच्छा, ये प्लस का 1 है, ये हो जाएगा 1j कैप। वहीं Q2 की बात करूं तो Q2 पर आवेश रखा माइनस का 5 माइक्रोकूलम, जिसके निर्देशांक दिए हैं माइनस का 2,4, ठीक है। तो R2 वेक्टर मेरे पास में कितना हो जाएगा? माइनस का 2i कैप प्लस का 4j कैप, ये हो गया। बिल्कुल सर। अब यहां से मैं निकाल रहा हूं कि R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर कितना आएगा। R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर कितना आएगा? तो देखिए 2i कैप प्लस 1j कैप में से माइनस करूंगा R2, यानी कि माइनस के 2i कैप प्लस के 4j कैप को सॉल्व करने पर आएगा सर 2i कैप प्लस 1j कैप, माइनस माइनस प्लस हो गया 2i कैप, माइनस प्लस माइनस हो गया 4j कैप। i कैप और i कैप बड़ा दोनों प्लस में है, तो 2 और 2 हो गया मेरे पास में 4i कैप, ठीक है।
और ये जे जो है ये प्लस का 1 है या माइनस का 4 है, तो ये जगह माइनस का 3j कैप। ये आ गया हमारे पास में इस तरीके से। समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा। ठीक है, इसको मैं पुट कर देता हूँ। देखिए अब फॉर्मूले में तो F21 वेक्टर यानी कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 की वैल्यू अगर पुट करूंगा तो 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 की वैल्यू पुट करूंगा तो 2 माइक्रोकूलम है, यानी कि 2 इंटू 10 की घात में कितना आएगा -6 इंटू Q2 कितना है तो वो है 5 इंटू 10⁻6 डिवाइड में कौन है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब यानी कि 4i कैप माइनस 3j कैप। ये जो है आपका 4i कैप माइनस 3j कैप के मोड का होल क्यूब है। और यहाँ डायरेक्शन बताने के लिए कौन आएगा? यहाँ डायरेक्शन बताने के लिए आपको मालूम है कि R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर आएगा, यानी कि R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर 4i कैप माइनस 3j कैप, 4i कैप माइनस 3j कैप। समझ में आ गया नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा। तो इस तरीके से इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो F21 वेक्टर इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे आप 9 2 18 या 5 दूनी 10 और 10 को 9 से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 90 इंटू 10 की घात, ये हो गया प्लस का 9 और ये माइनस से हो गया माइनस का 12 प्लस का 6 कितना आएगा सर? माइनस का 3 आएगा। डिवाइड में ये हो गया आपके पास में 4i कैप माइनस 3j कैप के मोड का होल क्यूब, यहाँ चलेगा आपका 4i कैप माइनस 3j कैप। क्लियर है आपको? ये आपके पास में फोर्स आ गया किसके रूप में? i कैप और j कैप के रूप में। ठीक है, बिल्कुल। अगर इसको आप लोग सॉल्व करिएगा तो मोड निकाल करके सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। किसका मोड निकालेंगे? 4i कैप और 3j कैप का मोड, यानी इसका परिमाण निकालूंगा और परिमाण का क्या कर दूंगा? होल क्यूब। परिमाण कैसे निकालते हैं? तो देखिए 4i कैप माइनस 3j कैप का परिमाण कैसे निकालूंगा? अंडर रूट में i कैप के गुणांक का स्क्वायर, वेक्टर में आपको पढ़ाया गया था, सदिश में पढ़ाया गया था आपको i कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस j कैप के गुणांक यानी कि 3 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ऐड करोगे 25 आ जाएगा। बिल्कुल सर, 25 का कितना हो गया? 5। अब ये 5 यहाँ रखोगे, उसकी पावर 3 सॉल्व करोगे तो F21 वेक्टर इज इक्वल टू आएगा सर 90 इंटू 10⁻³ अपॉन, और साथ में चल रही है 4i कैप माइनस का 3j कैप और डिवाइड में आ जाएगा भाई। देखिए 5 की पावर 3, 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब कितना होता है सर? 5 इंटू 5 इंटू 5 25 और 25 पंजे 125। यहाँ पर कितना लिख दूंगा मैं? 125। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करना चाहो तो 90/125 का आप सॉल्व कर सकते हो, वो आपका आंसर होगा। तो बताइए आपको 1.7 जो एग्जाम्पल है ये भी क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये जो है मैंने क्या किया है क्या नहीं किया, अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण मैंने आपको पढ़ा रखा है वीडियो में, आप देखिएगा ध्यान से और इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आप लोग डीपली समझिएगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे आगे के क्वेश्चंस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।